अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2B की है जो मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन अपडेटेड 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है क्लास 7 के लिए है। इसकी हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2B। आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो ये हम करेंगे आज। और इससे जो पिछले एक्सरसाइज है पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, स्टेट द अजम्पशन मेड इन ईच केस। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप बताएं कि इनमें से कौन सी जो गिवन हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो डायरेक्ट है और कौन सी इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होती है कि अगर एक चीज़ की इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ पे इंक्रीज़ हो तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट ही अगर आप ले लें कि द नंबर ऑफ़ पेंसिल्स फरहान बाइज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि नंबर ऑफ़ पेंसिल, अगर एक पेंसिल जो है वो 2 रुपीज़ की है तो 2 पेंसिल्स कितने रुपीज़ की हो जाएंगी, 4 रुपीज़ की। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पेंसिल्स इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे ही साथ क्या होती जा रही है, प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है। यानी कि दोनों जो है इकट्ठे इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि एक हमारे पास वेरिएबल के इंक्रीज़ होने से दूसरा वेरिएबल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हों या दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और उसके बाद आता है जी इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन ये होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसके इंक्रीज़ होने की वजह से दूसरी चीज़ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जैसे कि इसका सेक बी पार्ट ही आप ले लें कि द नंबर ऑफ़ टैप्स फिलिंग ए टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। जाहिर सी बात है जितनी नंबर ऑफ़ टैप्स इंक्रीज़ होती जाएंगे उतना ही टाइम कम होता जाएगा। जैसे कि अगर एक टैप जो है वो 50 मिनट्स में एक टैंक जो है उसको वो फिल करती है, तो अगर 2 टैप्स हो जाएंगी तो वो कितने टाइम में कर देंगी, 25 मिनट्स में, यानी कि हाफ कर देंगी ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है जैसे नंबर ऑफ़ टैप्स इंक्रीज़ होंगी टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि जल्दी टैंक जो है वो भर जाएगा। इसीलिए ये आपस में क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। यानी कि एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़। जैसे नंबर ऑफ़ टैप्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस वजह से ये क्या एक दूसरे के इन्वर्स में चल रहे हैं, इस वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कि द नंबर ऑफ़ पेंसिल फरहान बाइज एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। जाहिर सी बात है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ़ पेंसिल, जितनी ज़्यादा पेंसिल होती जाएंगी उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, कॉस्ट होती जाएगी। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि सोल्यूशन ए पार्ट और ये क्या आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इधर हमारी अजम्पशन क्या है, अजम्पशन हमारी यहाँ पर ये है कि जितनी भी पेंसिल्स हैं वो जाहिर सी बात है सारी आइडेंटिकल है, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, सेम होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं हम कि पेंसिल्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो पेंसिल्स आर आइडेंटिकल identical and cost the same each। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो पेंसिल्स हैं वो क्या है, सारी सेम है। इस वजह से सबकी कॉस्ट क्या एक है, जितनी ज़्यादा पेंसिल्स होती जाएंगी उतनी ज़्यादा प्राइस होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी अजम्पशन थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। तो बी पार्ट क्या है इसको हम देख लेते हैं। बी पार्ट हमारे पास है कि द नंबर ऑफ़ टैप्स फिलिंग ए टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा टैप्स होती जाएंगे उतना कम टाइम लगेगा फिल करने में। अगर जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया है कि अगर एक टैप जो है वो 50 मिनट्स में करती है, तो अगर हम 2 टैप्स कर देंगे तो वो क्या करेगी 25 मिनट्स में, और अगर 3 टैप्स कर देंगे तो वो और कम टाइम में
फिल करेगी टैंक को, इसलिए जैसे नंबर ऑफ़ टैप्स इंक्रीज़ होती जाएंगी टाइम क्या होता जाएगा, कम लगेगा। इसलिए ये क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और इसमें हमारी अजम्पशन क्या है, अजम्पशन इसमें यह है कि सारी टैप्स जो है वो आइडेंटिकल हैं और सेम टाइम में वो क्या करती हैं, जो टैंक है उसको फ़िल करती हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो सेम टाइम में फ़िल करती हैं, आइडेंटिकल हैं, तो अगर वही बात है कि इसमें यही बात मतलब कि मैं अजम्पशन में समझाना चाह रही हूँ कि जो सारी टैब्स हैं वो मतलब कि सेम टाइम लेती हैं। जैसे कि बताया था ना मैं आपको कि उनमें से अगर आप ये कहें कि सब में से एक जैसा पानी मतलब कि आ रहा है, किसी में ऐसा नहीं, किसी में स्लो आ रहा है तो किसी में तेज़ आ रहा है, ऐसे नहीं है, सब में से एक जैसा पानी आ रहा है और बिल्कुल एक कंपनी की एक जैसी हैं, तो वो फिर सेम टाइम लेंगी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ऑल टैब्स आर आइडेंटिकल, all tabs are identical and each tab takes the same time to fill the tank। ठीक है, तो सारी टैप्स के आइडेंटिकल हैं तो वो क्या करेंगी, सेम टाइम लेंगी फिल करने के लिए टैंक को। ठीक है जी, तो यहाँ पर बी पार्ट जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ़ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड। अब यहाँ पर क्या है कि द नंबर ऑफ़ मैन, यानी कि सारे जो जितने भी वहाँ पर बंदे हैं वो सारे क्या करते हैं, एक जैसा ही काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा बंदे होते जाएंगे उतने कम टाइम में वो रोड बना लेंगे ना। अगर एक बंदे को लगते हैं 4 दिन, तो 2 बंदे मिलके उसे कितने में कर लेंगे, 2 दिन में। और अगर ज़्यादा बंदे कर लें, 4 बंदे कर लें, तो वो उसको कितने में कर लेंगे, 1 दिन में कर लेंगे। यानी कि जितने ज़्यादा बंदे होते जाएंगे उतना कम टाइम लगेगा उस काम को ख़त्म करने में। तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या है हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितने ज़्यादा मैन इंक्रीज़ होते जाएंगे टाइम क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, इस वजह से क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसमें हमारी अजम्पशन क्या है, अजम्पशन इसमें हमारी ये है पार्ट सी में कि जितने भी मैन हैं वो सारे क्या करते हैं, सेम काम करते हैं। तो यहीं पे लिख दूँगी ऑल मैन वर्क एट द सेम रेट इन लेइंग द रोड। ऑल मैन टुक, या वर्क लिखते हैं यहाँ पर टुक सेम टाइम, या वर्क लिख दें ऑल मैन वर्क एट द सेम रेट इन लेइंग द रोड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऑल मैन वर्क एट द सेम रेट इन लेइंग द रोड। तो अब इसका हो गया सी पार्ट भी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास है इसका डी पार्ट। और डी पार्ट हमारे पास है कि द नंबर ऑफ़ केटल, द नंबर ऑफ़ केटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फूडर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर नंबर ऑफ़ केटल, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारे पास केटल होते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, खाना चाहिए होगा।
यानी कि नंबर ऑफ़ जितना ज़्यादा हम नंबर ऑफ़ केटल जो हैं उनको इंक्रीज़ करते जाएंगे, हमें उतना ज़्यादा खाना भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा उनके लिए। तो दोनों चीज़ें क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही हैं। या फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ अगर केटल को हम डिक्रीज़ करेंगे तो खाना भी हमें उतना कम चाहिए होगा। तो एक चीज़ के इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, और अगर एक चीज़ को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी डिक्रीज़ करने की वजह से दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इस वजह से ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन डी पार्ट, और इसके क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसके बाद इसकी अजम्पशन लिख लेते हैं। अजम्पशन इसकी हमारे पास ये है कि जो सारे हमारे पास जितने भी कैटल हैं वो सारे क्या करते हैं, सेम खाना खाते हैं। तो वही चीज़ लिख देंगे कि ऑल द कैटल ईट द सेम अमाउंट ऑफ फूड। ऑल द कैटल ईट ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि ऑल द कैटल ईट सेम अमाउंट ऑफ फूड। उसके बाद ये तो हो गया जी हमारे पास इसका डी पार्ट। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो ई पार्ट है, द नंबर ऑफ़ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ कैटल, यानी कि जितने ज़्यादा आप जो कैटल हैं, मतलब कि भैंसों की टाइप ही होती है, वो काऊ की टाइप होती है, तो जितनी ज़्यादा वो इंक्रीज़ होती जाएंगी, जाहिर सी बात है खाना भी तो कम होता जाएगा ना। यानी कि वो कह रहे हैं कि खाना इंक्रीज़ नहीं होगा, उनका जो खाना है ना वो उतने का उतना ही रहेगा, सर्टेन अमाउंट। यानी कि एक अमाउंट है सर्टेन जो हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैटल होते जाएंगे वो उतना खाना क्या पड़ जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा कम टाइम में। तो इसी वजह से यानी कि एक चीज़ जब इंक्रीज़ हो रही है, उसकी इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, इस वजह से ये आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन ई पार्ट, और ये हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अजम्पशन क्या है हमारी इसमें, अजम्पशन यही है हमारे पास कि वही वाली कि ऑल द कैटल ईट एट द फूड एट द सेम रेट, क्योंकि सारे एक जैसे खाते हैं तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे वो उतना ज़्यादा खाएंगे, इसलिए कम पड़ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास इसका ई पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरा रंबल भी चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।